अपनी छोटी बहन को बुलाओ नहीं। भैया भैया भैया। और ये आ गए दूल्हे राजा के बड़े पापा जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम पारिश किया। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरे पास एक छोटी बहन थी। मेरी जान बचाने के लिए सामने खड़ी होकर उस गोली पर मेरा नाम लिखा था, वो गोली अपने सीने पर रखा था। मेरी जान बचाकर अपनी जान दी। जा, ये तेरा पति, जा, तेरे पति की जान को बचा। मैं तुझे विधवा नहीं, तेरा सिंदूर नहीं उजाड़ूंगा। जा, साथ लो, चलो मेरे साथ, जा। ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी, तू नहीं जानती है, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत थी बेटी। और फिर शादी ब्याह के रिश्ते उनके माता पिता व भाई बहन के ऊपर डिपेंड किया जाता बेटी। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ। तूने जरा से भी नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपने पैरों तेरे रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बेटी? बोल बोल बेटी क्यों? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये ठाकुर आके से मार देता। बाबूजी, मार देता। साथियों, ये सब मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है। ये इसका पति नहीं है। करना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जसवंत, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अरे इन लोगों के अंदर दिल नहीं है। ये मारना इनका एक खिलौना है। मार देंगे मेरे बेटे को। मेरे बेटे की जान को बचाओ जसवंत, नहीं अभी हमारा बेटा हाथ से भी हाथ हो जाएगा। ये रिश्ता मुझे मंजूर क्यों मंजूर नहीं? क्या दोस्त है मुझमें? आज मेरे रिश्ते तो ठुकरा रहे हो। ठाकुर साहब, अरे कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? नहीं नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं ठाकुर साहब। वाह जसवंत, वाह, मेरे बेटे की जिंदगी दौलत से तोल रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत। अगर एक पलड़े में सारी जागीर को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे बेटे को डाल दिया जाए तो मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा औलाद चाहिए। एक पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को तड़पते हुए कैसे देख
सकता हूँ। ये बात करने का समय नहीं है, बहुत नाजुक वक्त है जसवंत। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहुत स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता ठाकुर साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ताजुब हो रहा है, राणा को जानते हुए भी राणा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, क्यों न राणा मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा बाबूजी। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं शादी नहीं करूंगा बाबूजी। शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, मरेगा। मरना चाहता है, जा बेटा मर जा, जा करके। अरे तुम सब के सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए निकले, कोई किसी से बिल्कुल कम नहीं निकला। मरना चाहता तो मर जा, जा करके। कभी सोचा है कि मेरे मरने के बाद मेरे पिता का क्या होगा? हर पिता का एक ही सपना होता है बच्चे, कि उसका जनाजा उठे तो अपने बेटों के कंधों से उठाए। और जरा सोच, उसी बाप के कंधे पर एक जवान बेटे का जनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा। मैं दुनिया के सारे बोझ को अपने कंधे पे ले सकता हूँ, लेकिन एक जवान बेटे की अर्थी में अपने कंधे पे नहीं उठा सकता। मर जाऊंगा, मरना चाहता है तो मर जा, लेकिन मरने से पहले कम से कम मुझे मार डाल। मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे मार डाल। नालायक, मार मुझे। बेटा बहुत मौत दिखाया तुमने। ये जमींदार राणा सिंह इतनी उम्र में कभी इतनी मुसीबत का सामना नहीं किया जितना कि तुमने दे दिया है। लेकिन बेटा अब मुझमें मौत देखने की ताब नहीं है। देख लो, मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहू एक्सेप्ट करता हूँ। बेटा मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो। आज तक ये राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने बेटे के औलाद की जिंदगी के लिए सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की जान रख दो बेटा। न मारो मेरे बेटे को। और ये आ गई दूल्हे राजा की मम्मी। माफ गलती मेरी राणा कर दीजिए, माफ गलती। माफ गलती मेरी राणा कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही राम। तो रामू तुम हो, ये सब कर रहे थे तुम? ये मोहब्बतें चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। राणा मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन मीना है। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन को इस दुनिया से मिटाया था, लेकिन अब तो वो नहीं है, ये मेरी बहन मीना है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम, यहाँ तक कि सोलापुर गांव से हमें
में नफरत है, मैं आपके गांव की तरफ ये दुश्मनी तोड़ दूं। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। चलो साथियों, ठहरो, रुक जाओ बेटे। तुमने जो कुछ भी किया है वो उसके किए की सजा दी है। उसके हक में ऐसा ही पनिशमेंट मिलना चाहिए था जैसा कि तुमने दे दिया। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारी 1 बीघी जमीन थी वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने मिटा दिया। तुम्हारी दुनिया तो पहले ही ऐसे उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे? नो, मैं तेरे को फॉरेस्ट नहीं जाने दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास है। आज के बाद तू इसी सोलापुर के अंदर रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा बेटे। नहीं नहीं ठाकुर, नहीं। अब जमींदार बनना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं खूनी बागी इंसान बन चुका हूं। और अब तो मेरे लिए सिर्फ बिगड़ ही आ गया। नहीं बेटे, ये जमींदार राणा सिंह तेरे को वचन दे रहा है कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकती है और न ही तेरे को कैद खाने तक पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल में रहेगा। महल में रहेगा। ठाकुर, हाँ, इस हवेली की बात करते हैं। इस हवेली में मैं रहूंगा नहीं। ये मेरी बहन है, मेरी बहन, और ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। मैं आज के बाद राखा नहीं बल्कि रामो बनकर अपनी जिंदगी बिताऊंगा। खून खराबा नहीं करूंगा। जा बहन जा, ये तेरा भाई जा रहा है, और जब भी तेरी सर पर कोई बला आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो ये तेरा भाई उस मुसीबत को अपने सर पर लेकर बचा दूंगा। जा जा जा, चलो साथियों, चलो। अरे बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओ। ठाकुर साहब, राम ठीक कहता कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बेटा, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की पहुंच चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान ये बेटा,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ बेटा। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा लेगा। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए। हम और बाबूजी को छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत। जसवंत अभी कह रहा था कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, दौलतमंद हूँ। अरे मुझसे बड़ा अमीर तो तू निकला रे। तेरे विचार और तेरी भावना, तेरे आदर्शों को सुन करके तो आज मैं नतमस्तक हो गया। तू तो मुझसे बड़ा निकला रे। एक बार राणा तेरा पेशानी चूमने को जी करता है। ये राणा तेरा पेशानी चूमना चाहता है। डरना मत, अब मैं जमींदार की हैसियत से नहीं, तेरे भाई के हैसियत से तेरे को अपने पास बुला रहा हूँ। बहन देखा, मेरे सामने आओ बहन। हाँ, और ये बहन देखा, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, बहुत सताया बहन, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी थी बहन। काश मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा बहन। और हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन। बेटी, हे बहू, बाबू इस समय क्या देख रहा हूँ? मतलब ये सारा खेल हो रहा था, सब कुछ तेरा ही रचाया बचाया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर प्रवेश करके मैं बोल रही थी बाबूजी। धन्य बेटी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, अच्छी और दयालु, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बैड बन जाती हैं, बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अभी से इंसानों से क्या ताल्लुकात रह गया, क्या रिलेशन, क्या संबंध रह गया है। लेकिन मरने के बाद भी आज हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। गुड एंड काइंड शिव रिवार्डेड बाय गॉड। मैं अपनी बहू की आत्मा को नतमस्तक करते हुए सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे सामने आइए स्वामी। आ बेटा, आजा। मैं यही चाहती हूँ कि अब आप मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ये काम मैंने कर दिया है, मैंने इसको अपनी बहू मान लिया है। नहीं बाबूजी, नहीं बाबू, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनाया नहीं है बाबू। प्रिया, ये कैसे सोच लिया तुमने कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? कभी नहीं प्रिया, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। याद है जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी और हम दोनों ने मिलकर वादा किया था, एक दूसरे के साथ जीने व मरने की कसम खाया था। तो फिर ये कैसे सोच लिया तुमने मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता? तुम मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती स्वामी। मैं
तो पूरी तरह से आपकी हो भी न सकी स्वामी। केवल एक चुटकी सिंदूर की गुनहगार हूँ मैं। इसीलिए स्वामी मैं आपका खुद से देखना चाहती हूँ। आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए स्वामी, नहीं मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आखिर आप क्या चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा इसी तरह भटकती रहे? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं स्वामी, स्वामी क्यों मुझे रुला रहे हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी बहन को अपना लीजिए। तुमको मेरी सौगंध है स्वामी, तुमको तुम्हारी मरी हुई पत्नी की सौगंध है, तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है स्वामी। मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। प्रिया, अगर तुम्हारी अंतिम यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा और रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। लेकिन रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने दुश्मन को मार डालूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जरा इसकी हालत देख बेटुआ, ये तो खुद ही मरा हुआ है। एक एक पल हमेशा मौत की भीख मांगता रहता है। ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है, दरवाजे पे चारपाई भी पड़ा रहता है। रास्ते से गुजरने वालों को टकटकी लगाए देखा करता, बोलता नहीं है। जबरदस्ती खाना खिलाता तो खाता नहीं है, खाना भी नहीं मांगता है। देख बच्चा, इसकी हालत क्या हो गई है। ये तो खुद ही मरा हुआ है, सूख करके कांटा हो गया मेरा बच्चा। कितना मासूम मेरा बेटा है। छोड़ दो बिटिया, ना मारो इसको। देखो इसकी हालत, देख तो ये देख, बिल्कुल मासूम है मेरा बेटा, छोड़ दो। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहते कि छोड़ दीजिए। आज आपके बेटे की उम्र आई तो आप अपने बेटे की जान की भीख खुद से मांगने लगे बाबू। बच्चा, अगर जो हस्त्र मेरे साथ हुआ था, काश ऐसा ही आपके बेटे के साथ में होता। ऐसे ताने मत मारो बिटिया, तो क्या ये बाप का दिल है, बिटिया नहीं मानता। आप यही इंसाफ करते बाबूजी? उसी तरह से मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी हाथ में तड़प तड़प के मर गया और आप कहते किसी छोड़ दे। अपने बेटे को, मेरा बेटा है। नहीं बाबू, मैं इसे छोड़ चुकी तो ये दरिंदे लोग नारी जात का अपमान करेंगे, नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इसे मार डालूंगी। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे की जिंदगी बदल दो बेटी। रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला। ये मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। ठाकुर, ये सब नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। और फिर
इतना बड़ा गुनहगार आपका बेटा, और गुनहगार को सजा मिली है, फिर पछतावा की बात है। ऐसे इंसान को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंजी, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो, जिसने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी। अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ। सब लोग मिल करके मेरे बेटे की लाश को उठा और तिरंगा शान से लहरा रहा है। 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 दिवस से पंजाब मनाया जा रहा है। दिवस से अगर तुम न मान